हेलो, आई एम राहुल। यू आर वॉचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज की जो क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.3 का। हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस के अगर आपको वीडियोस देखनी तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये है कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टोटल 2401 रुपीज़ डोनेट किया प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। और इसमें ये कहा गया क्वेश्चन में कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मान लो अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 40 रुपये डोनेट किए होंगे। अगर मान लो 60 बच्चे हैं और 60 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे ने 60 रुपीज़ डोनेट किए होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा है कि जितने बच्चे होंगे उतने ही उन्होंने रुपये डोनेट किए होंगे। तो जो मतलब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। मान लो 10, मान लेते क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट्स है तो टोटल रुपीज़ हर स्टूडेंट ने 10 रुपये डोनेट किए होंगे। तो 10 इंटू 10 ओवरऑल हो गए 100 रुपीज़। तो उन्होंने 100 रुपीज़ डोनेट किए। तो बट क्लास में स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे और उन्होंने रुपये कितने डोनेट किए? ईच स्टूडेंट ने 10 रुपये करे तो टोटल रुपीज़ कितने हैं? 100। तो हमें क्या करना है, जो सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल सम आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 2401 जो हमें दिया हुआ है, हमें जो है ना उसका जो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब जो भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, मान लो कुछ भी स्क्वायर रूट आया तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, वही सम उन्होंने दिया होगा तो हम उसको उसी तरीके से करेंगे। तो 2401 है, हम इसको जो है हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते। 2401 जो है 7 की टेबल में आएगा तो 7 से काटते आएगा 3 आएगा। 21 हमने यूज़ करा, बचा 3 तो आया 30 के लिए हमने यूज़ करा 4 और फिर आया 2 फिर 21 तो वापस आ गया 343। अब 343 को जब हम डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा इसमें हमारे पास आ जाएगा 4, 28 बचा 6, 63 आया और 63 आता 9 टाइम्स। फिर वापस 7, फिर वापस 7 और ये 1। तो 2401 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसका अंडर रूट लिख सकते हैं 2401 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो अब बचेगा हमारे पास 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 स्टूडेंट्स। तो मतलब ये है कि क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे और हर स्टूडेंट ने कितने रुपीज़ डोनेट किए? 49 रुपीज़। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास में होंगे वो होंगे 49। तो हम 49 तो हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास इज़ 49। तो हमें इस मेथड से अब जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, इनको हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि टोटल प्लांट्स 2025 प्लांट करें एक गार्डन में और ऐसे प्लांट करें कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो इक्वल है। तो हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और हर एक रो में प्लांट्स कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को जो थोड़ा सॉल्व करने से पहले है ना, एक नॉर्मल रो एंड कॉलम का सिस्टम हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 4 रोज़ 4 कॉलम वाला एक है जिसमें इक्वल रोज़ और इक्वल कॉलम्स है। 4 रोज़ है और 4 कॉलम्स है। तो ये हमने 4 रोज़ 4 कॉलम्स बना लिए। अब मान लो कि हमारे पास ये दिए हुए हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ दिए हुए हैं कि कितने हम ये है टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 4 8 8 प्लस 8 12 12 प्लस 4 16। तो 16 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ भी इक्वल है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी जो है हमारे पास इक्वल है। तो अगर हम 16 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4 आएगा। तो इधर रोज़ भी 4 है और हर रो में जो स्टार्स है वो कितने? 4 है। तो हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें जो 2025 प्लांट्स दिए हुए हैं एक गार्डन में, हमें इसका पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट वही इसके नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी। और जैसे ये एक रो में कितने प्लांट्स है? 4 प्लांट है और रोज़ कितनी? 4 है। तो इसमें जो भी नंबर ऑफ़ रोज़ आएगी और नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो आएंगी वो दोनों इक्वल आएंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन और 2025 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2025 है तो ये नंबर साफ दिख रहा है, पीछे 5 है तो इसका मतलब ये है कि ये 5 की टेबल में ज़रूर आएगा। अगर ये 5 की टेबल में आता है तो इसको 5 की टेबल से काट देते हैं। 5 की टेबल में 20 जो है वो आता है 4 टाइम्स और फिर हम ये लिखते हैं 2 तो जाएगा नहीं तो 0 लिख देते हैं क्योंकि 5 मुझे उतारना पड़ा और 25 जो आएगा वो आएगा 405 टाइम।
अब जो 405 है वापस 5 की टेबल से जाएगा, अब जाएगा 8 और ये जाएगा 81। 81 आता है, वैसे 9 की टेबल से आता है, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट हो जाता है तो प्राइम नंबर हम चाहे तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। 9 9 और 1 हम चाहे तो 3 3 करके भी ले सकते हैं, बट 9 दो बार आ ही रहा है तो इसको 3 को बना के थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़े स्टेप्स बचाने के लिए हम लाइन से भी कर सकते हैं। तो बट ये 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 2025 का जो होगा 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9, हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 इंटू 9, आ जाएगा हमारे पास 45। तो इससे पता चला कि हमारा जो आंसर है वो 45 है, मतलब ईच रो जो है टोटल नंबर ऑफ रोज 45 है और हर रो में 45 प्लांट्स है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आर 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 45। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये मेथड समझना था। और एक बार ये मेथड से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि इसी का टॉपिक चल रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिवीज़न में थोड़े अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, तो हम उस वक्त लॉन्ग डिवीज़न के भी कंपेयर कर लेंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सेम क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को हमने साथ में लिख दिया और क्वेश्चन दोनों में एक ही चीज़ पूछी है। अब वो एक चीज़ ये है कि थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो पहले तो हमें एक नंबर निकालना है जो 4 की टेबल में भी आए, 9 की टेबल में भी, 10 के नंबर में है, और वो जो नंबर है वो किसी का वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो मतलब जब उसका स्क्वायर रूट करें तो वो एक जो नेचुरल नंबर फॉर्म में आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी यही करना है और इसमें भी हमें यही करना है। तो इसको करने के लिए पहले हमें एक नंबर निकालना पड़ेगा जो इन तीनों की टेबल में आए, फिर उस नंबर में देखना पड़ेगा क्या कमी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन पा रहा है, तो और वो कमी निकाल के उसकी कमी वो हमें दूर करनी है। तो 4, 9 एंड 10 का हम करके देखते हैं। तो देखो 4 एंड 9 10 का हम पहले कंबाइंड एलसीएम लेंगे, मतलब कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो 4 और 10 2 की टेबल से कट जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 2, 9 नहीं जाएगा तो 9 को छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 5। वापस 2 की टेबल से जा रहे हैं तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, तो आ गया 9 एंड 5। 5 को काट देते हैं तो ये बचेगा 9 और 1। अब 9 को भी हम काट ही देते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो एक बार लिख लेते हैं कि जो नंबर्स हमारे पास जो आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब देखो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, और 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 हो जाएगा हमारे पास, 4 9 हो जाएगा 36, और 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 180। तो 180, बट 180 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर ये क्यों नहीं बन पा रहा है, हमने उस वाले मेथड में अभी देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस करा था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। अगर किसी नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम इसमें ये चेक करेंगे किस नंबर का जो है पेयर नहीं बन रहा है। अगर उस नंबर का जो पेयर नहीं बन रहा तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये जो 5 है यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। तो इधर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये जो नंबर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, 4 इंटू 25 हो जाएगा हमारे पास 100, 100 इंटू 9 हो जाएगा 900। तो इसका आंसर होगा 900। देखो क्वेश्चन हम वापस एक बार समझते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर निकालना है, जिससे ये जो नंबर है एक परफेक्ट एक स्क्वायर नंबर आए और वो इन 4, 9 और 10 तीनों की टेबल में आए। देखो 4 की टेबल में भी 9 आता है, 9 की टेबल में 900 आता है, और 10 की टेबल में भी 900 आता है, और 900 जो एक स्क्वायर भी है, ये हमें निकालना था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इनका पहले कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन करा, और कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हम फैक्टराइजेशन करके जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो तीनों की टेबल में आते हैं। तो हमने निकाल दिया, वो हमने नंबर निकाल दिया जो तीनों की टेबल में आता है। वो नंबर जो आया था हमारे पास, और ये आया था 180,
हमारे पास यहाँ पे जो कमी थी वो इस 5 की थी, जिसकी वजह से ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था। हमने प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर ली और एक बार हमें प्रॉब्लम पता चल गई तो हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो नंबर हमारे पास ऑब्टेन हुआ 180, हमने 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, क्योंकि ये इस 5 की यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पा रही थी। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हमने नंबर निकाल लिया, वो नंबर हमारे पास ऑब्टेन हुआ 900। 900 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हुआ? परफेक्ट स्क्वायर होगा 30 का, 30 इंटू 30 जो होता है 900 होता है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये तीनों की टेबल में भी आता है। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना था और स्मॉलेस्ट नंबर था, क्योंकि 900 से छोटा और कोई नंबर नहीं आएगा जो इन तीनों की टेबल में भी आए और किसी का उसको परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th का हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। तो इसमें भी हमें यही मेथड यूज़ करना है। 8, 15 और 20 को हमें सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है और हमें इसका फिर देखना है और सारे निकालने कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि 8, 15 और 20 का ऐसा कौन सा नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों की टेबल में आए। तो हमने यहाँ किया 4, यहाँ 15 और यहाँ पे आ जाएगा 10, वापस 2, 15 और यहाँ आ जाएगा 5, वापस 2, 1, 15 आ जाएगा 5। एक बार 3 से कर लेता हूँ, जिससे 1, 5 और 5, फिर यहाँ पे 5 से 1, 1 और 1। तो जो नंबर हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जो 2 इंटू 2 है इसका जो है पेयरिंग हो रही है, बट 2 इंटू 3 इंटू 5 जो नंबर जो है अकेले इनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही। अगर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 8 3 होता है 24 और 24 5 होता है 120। तो नंबर हमारे पास 120 आया। तो 120 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इन तीनों नंबर्स की पेयरिंग नहीं हो रही। अगर इन तीनों नंबर्स की जो पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो ये जो नंबर है ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो इन तीनों की कमी है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 जब हम करेंगे, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, हमने 2 इंटू 3 इंटू 5 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आ गया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि 2 इंटू 3 इंटू 5 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये जो नंबर है इन नंबर्स के स्क्वायर बन गए, इनकी पेयरिंग हो गई। जब जिन नंबर्स की पेयरिंग हो गई, जो स्क्वायर्स बन जाए, तब हम इस पर जब हम रूट लगाएंगे तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते, 2 स्क्वायर का होता है 4, ये होता है 4, 4 4 दा 16, 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240, 240 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1200 और 1200 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3600। तो जो हमारे पास जो 3600 जो नंबर आया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन तीनों की टेबल में भी आता है। 8 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में भी आता है। और 3600 किसका स्क्वायर है? 6 इंटू 10 मीन 60 का। तो हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारे पास 3600 ऑब्टेन होता है। तो ये थी एक्सरसाइज 6.3, ये ख़त्म हो गई है। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 6.4 नेक्स्ट वीडियो में।